So as I said, Gandhiji organized satyagrahas so that these Dalits, they can get their birthright. They can also visit to the public place like temple, school, railway station, post office, etc. Bhimrao Ambedkar, the architect of our constitution, a great authority and a very respectful person for our country. He organized Depressed Class Association. This association was formed by him for the Dalits in the year 1930. Now, when Gandhiji went to attend second round table conference at London in 1931, there he demanded separate electorate for the Dalits, so that a separate electorate is held for the Dalits, even Dalits can get political right in the society, and in this way their social and economic status will be raised. And British granted the same. So finally in the year during 1930s, B.R. Ambedkar tried the same, that there will be separate electorate for the Dalits. And this was the reason when British granted the separate electorate for Dalits, the second round table conference failed. Gandhiji did not like this. And that's why there was no negotiation between Gandhiji and the British government at London. So this was the main reason for the failure of second round table conference. Now, when separate electorate was to be held for the Dalits, Gandhiji went on fast unto death. Why? He did not wanted that separate electorate should take place in India. And the reason was quite simple. Already we were divided, Hindu and Muslim. Bringing both the opposite community together, a very tough task for everyone. And now even if division is seen within the Hindus on the basis of the caste and community, it will be a real tough job for Mahatma Gandhi to unite the Hindus. So he knew this very well. That's why he went on fast unto death. कि जब तक ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड B.R. आम्बेडकर डिक्लाइन नहीं कर देते हैं, तब तक मैं उपवास करूंगा और हो सकता है इसमें मेरी मृत्यु भी हो जाए. No doubt we see in the history that there were little bit tension between B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi. उनके विचार थोड़े बहुत नहीं मिलते थे, बट इसके बावजूद भी B.R. आम्बेडकर साहब महात्मा गांधी के प्रति बहुत ही ज़्यादा मान, सम्मान और आदर रखते थे. इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी से इस विषय में चर्चा की कि बापू आप क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ हैं. और बापू से डिस्कस करने के बाद B.R. आम्बेडकर मान गए कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा दलित्स के लिए, प्रोवाइडेड अगर उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में. और गांधी जी राजी राजी बहुत ही खुशी से उन्होंने रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हो गए कि रिजर्वेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेपरेट इलेक्टोरेट
नहीं होगी। और ये जो संधि होती है, ये जो एग्रीमेंट साइन होती है महात्मा गांधी और बी आर आम्बेडकर के बीच में, उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। तो बोर्ड में आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पूना पैक्ट। तो आपको जो है 2-4 लाइन इंट्रोडक्शन में दलित्स के बारे में लिखना है और बाद में पूरा जो है आम्बेडकर जी ने जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया और गांधी जी के और आम्बेडकर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। और इस तरह दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और क्योंकि ये पूना की इंसिडेंट है इसीलिए उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। डू रिमेंबर द ईयर, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव्स आपका है इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछा जा सकता है कि 1932 में कौन सा एक्ट साइन किया गया था आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, या इसे दूसरे तरीके से पूछे तो पूना पैक्ट किसके बीच में और कब हुआ था, या पूना पैक्ट किन दो महानुभाव के बीच में हुआ था, या किस वर्ष में साइन किया गया था। तो इस तरह घुमा फिरा कर एक ही में से कई सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो सीडीएम में उसका हिस्सेदार नहीं बना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं हुआ, वो समुदाय था मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो पहले से ही हिंदू और मुस्लिम में जो है वो एकता बहुत कम देखने को मिल रही थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत से ही। क्यों? ब्रिटिशर्स ने कहीं न कहीं इन दोनों समुदाय को डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत एक दूसरे का दुश्मन बना रखा था, एक दूसरे के खिलाफ कर रखा था। मुस्लिम के मन में, हृदय में हिंदू के प्रति जहर भर दिया था। इसीलिए मुसलमान समुदाय हिंदुओं के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, जबकि ऐसा वास्तविकता कदय नहीं है। तो लेट्स सी क्यों मुस्लिम समुदाय सीडीएम में नहीं जुड़ा। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू किया था, जहां हिंदुओं ने खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम समुदाय का पूर्ण साथ दिया और बाद में गांधी जी ने इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तब्दील कर दिया। तो वहां तक तो दोनों की तालमेल एकदम अच्छा चल रहा था और नॉन कोऑपरेशन काफ़ी हद तक बहुत सक्सेसफुल रहा दोनों की मदद से। बट फाइनली चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने बंद कर दिया। आगे की अगर हम कहानी देखें तो कांग्रेस जो है वो हमेशा हिंदू महासभा के करीब रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या भी वैसे भी ज़्यादा है, पहले से ही रही है और अब भी है। तो जो भी सभा बनती थी या एसोसिएशन बनती थी वो ज़्यादातर हिंदू समुदाय की होती थी, जिसके कारण कहीं न कहीं मुसलमान समुदाय को ये एहसास कराया जा रहा था अंग्रेजी शासन के द्वारा कि देखो वो आपके समुदाय के डेवलपमेंट के लिए कोई सभा नहीं बना रहे, कोई एसोसिएशन नहीं बना रहे हैं। और जब ये लगातार किसी को इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स देते हैं तो वो व्यक्ति नेगेटिव सोचने भी लगता है। इसका उदाहरण आपने अभी पेंडेमिक के टाइम पे रामायण देखी है, उसमें आपने देखा है कि कैकई जो राम को कौशल्या से ज़्यादा स्नेह करती थी, प्रेम करती थी, अपने पुत्र से ज़्यादा मानती थी, बट मंथरा के कड़वे वचन, उसके षड्यंत्र में फंसकर राम के लिए ही वनवास मांग लिया। तो इट हैपन्स कि जब बार बार आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट डाला जाता है तब कितने भी पॉजिटिव हो आदमी नेगेटिव हो ही जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि नेगेटिव थॉट और नेगेटिव व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें, उनकी संगत में ना आए। तो वही हुआ। फाइनली जैसे जैसे समय बीतता गया, इन दोनों समुदाय के बीच में कम्युनल राइट्स भी होते गए, बहुत सारे क्लैशेस भी हुए, और इनके जो मीठे संबंध थे वो अब कड़वे संबंधों में तब्दील होते गए। और इसीलिए आगे का अगर हम सफ़र देखें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, तो इनका यानी मुस्लिम समुदाय का योगदान धीरे धीरे कम होता गया। और वैसा ही इवन सीडीएम में भी हुआ कि उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और फाइनली मुस्लिम लीग हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड भी कर डाली कि अब हम आगे की स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू का साथ तभी देंगे जब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, यानी मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही वोट करेगा और मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ही इलेक्शन में खड़े होंगे, जैसा हमने दलित्स के बारे में पढ़ा। पर शायद कांग्रेस इसके लिए मान भी जाती, पर एक के बाद इनके डिमांड्स बढ़ती ही जा रही थी, जो फुलफिल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। अब इन्होंने डिमांड की कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर इन्हें रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट प्लस रिजर्वेशन दोनों, ये तो मुमकिन नहीं है। इन्होंने बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों जगह जहाँ इनकी समुदाय के लोग ज़्यादा थे वहाँ पे रिजर्वेशन भी मांगा। और फाइनली जब हिंदू महासभा आयोजित हुई तो इनकी सभी डिमांडों को खारिज कर दिया गया कि आपकी कोई प्रकार की डिमांड फुलफिल नहीं की जाएगी। इसीलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो इस समुदाय ने उसमें पार्ट